मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग बात किए थे लास्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl कर लिए हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl करने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ का ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं और वहीं आपको बताते हैं कि क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ने वाला है हम लोगों को आज। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, क्योंकि उससे 3-4 तरह का चीज़ कवर होने वाला है, तो उसको ज़रूर समझिए। इलेक्ट्रिसिस से बनेगा, इलेक्ट्रिसिस के अलावा फाराडे लॉ में काम आएगा, उसके बाद गैल्वेनिक सेल में भी काम आने वाला है, फिर ईएमएफ ऑफ सेल निकालने में भी काम आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको समझते हैं। हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। जैसा कि बताए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोर्ड में सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर, 9 मार्क्स का ये चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस 9 मार्क्स के चैप्टर में बहुत सारा चीज़ है। लास्ट क्लास में हम लोग को बात करना था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl बात किए थे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl करना था। तो एक्वस NaCl में करने में जैसा कि आपको बता दें प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा था। एक्वस NaCl का मतलब होगा कि वाटर है, वाटर में साथ में क्या है NaCl, वाटर है और साथ में NaCl। वाटर का मतलब क्या हुआ, वाटर का मतलब हुआ कि वाटर से आपको मिलेगा H+ और क्या मिलेगा OH-। सही है, पहले पूरा समझिए फिर नोट्स बनाइएगा। NaCl में क्या है, NaCl में मिलेगा Na+ और साथ में क्या मिलेगा Cl-। इस तरीके से तो कितना आयन से आप मिला, 4 आयन। जो नेगेटिव पार्टिकल है उन नेगेटिव पार्टिकल पर माइनस चार्ज है, इसका मतलब इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इन दोनों में लॉस करने का कंपटीशन हो जाएगा कि कौन लॉस करे। तो वही लॉस करेगा जिसके पास लॉस का पोटेंशियल ज्यादा है, लॉस का ताकत ज्यादा है। ये कैसे पता चलेगा, वही आज सीखना है हम लोग को। H+ मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, H+ इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाएगा कैथोड की तरफ। Na+ इसके पास भी इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाएगा कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा, एक्सेप्ट करने जाएगा। लेकिन ये सारे काम में एक प्रॉब्लम आएगा, इलेक्ट्रॉन ये लेगा कि ये लेगा, तो डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉन गेन का ताकत किसके पास ज्यादा है, जिसके पास ताकत ज्यादा है वही ले पाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा किसके पास इलेक्ट्रॉन गेन का ताकत ज्यादा है, किसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस का ताकत ज्यादा है। इसके लिए हम लोग के पास एक सीरीज है, कॉल इट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमको पढ़ना है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्चुअल में है क्या। ये एक तरह का सीरीज है आयंस का, जिसमें हम लोग को ये पता चलेगा कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लॉस का, किसका पोटेंशियल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन का। इसको बनाया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। हर आयंस का अपना, हर एलिमेंट्स का, हर पॉलीएटॉमिक आयंस का, हर मोनोएटॉमिक आयंस का अपना कुछ ना कुछ रिडक्शन पोटेंशियल है। इस रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर उनके बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया गया है। इस चीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यही चीज, यही से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और पहले इसमें समझिए कि है क्या क्या चीज इसमें। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत सारा आयंस है, बहुत सारा। उन आयंस को हम अरेंज करके दिखाते हैं। जैसे सबसे टॉप में आपको मिलेगा लिथियम Li+। लिथियम के बाद आपको मिल सकता है कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम को जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग छोड़ दीजिए। तो लिथियम के बाद आ जाइए पोटेशियम K+। पोटेशियम के बाद हम लोगों को मिलेगा सोडियम, सोडियम का नाम Na+। उसके बाद Mg2+, फिर एल्यूमिनियम प्लस, एल्यूमिनियम 3+। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा आयंस है, अगर हम लिखना चाहें तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो इतने का हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग उतना तक देखेंगे कि हम लोगों का कम से कम इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन बन जाए। Mg2+ के बाद आपको
एक इम्पॉर्टेंट है जिंक Zn2+। उसी तरीके से जिंक के बाद आपको मिल जाएगा जिंक के बाद आप एक ले लीजिए क्रोमियम ले लीजिए Cr+3, आयरन ले लीजिए Fe+2, टिन ले लीजिए Sn+2, लेड है Pb+2। तो ऐसा ऐसा अगर लिखना चाहें तो बहुत है, तो कितना लिखेंगे? तो हम क्या कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उतना तक को रहने देते हैं। तो इन सब का ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ने वाला है, इन सबको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे लिख लीजिए H+। H+ क्या, H+ के बाद जो मिलेगा यहाँ पर H+ को अलग कलर से लिखिए। H+ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, H+ का यहाँ पर अलग रोल है। H+, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखें। H+ के बाद आपको यहाँ नीचे मिलेगा Cu2+, कॉपर। उसके बाद आपको मिल जाएगा I-, जरूरत नहीं पड़ेगा I- का। Ag+, ये जरूरत पड़ेगा। उसके बाद Br-, वो उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा, हालांकि लिखना तो लिख लीजिए Br-, Cl-, OH-, NO3-, SO4 2- और SO4 2- के बाद जो सबसे लास्ट में है उसका नाम है F-। लास्ट में क्या है, F-। तो इतना तक तो हम आपको लिख दिए हैं जितना का हम लोग का जरूरत पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सीरीज है। अब ये सीरीज है ना, इसमें ये जो चीज है हाइड्रोजन, इसको हम लोग कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। और इस रेफरेंस पॉइंट पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन का ताकत हो या इलेक्ट्रॉन लॉस का ताकत हो, इसको असाइन किया गया 0। इट इज असाइन टू बी 0 वैल्यू, 0 वोल्ट एट एनी टेम्परेचर। तो H+ का जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को माना गया है 0 वोल्ट, असाइन टू बी 0 वोल्ट। या इसमें कंफ्यूजन होगा आपको तो लैंग्वेज लिख लीजिए 0 वोल्ट, इसका वैल्यू माना गया है 0 वोल्ट। अब इसमें समझते हैं जो चीज समझने का। सबसे पहला क्या समझते हैं इसमें कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़िएगा, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़िएगा, ऊपर की तरफ, नीचे से अगर मान लीजिए ऊपर जा रहे हो तो नीचे से ऊपर जाने का मतलब है कि टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। टेंडेंसी टू लॉस, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अगर ऊपर से नीचे आप जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने का ताकत बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कंपेरिजन करना है आपको, इन दो चारों में से, इन सभी में से किसी में कंपेयर करना है। जैसे कंपेयर करना है कि OH है और एक Cl है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन लॉस का टेंडेंसी किसके पास ज्यादा है, तो जो ऊपर है। टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो अगर OH और Cl में कंपेयर करना है कि इन दोनों में किसके पास ज्यादा ताकत है इलेक्ट्रॉन लॉस का, तो Cl को बोलेंगे। अच्छा, Cl ज्यादा किसके पास होगा, Br के पास। Br ज्यादा किसके पास होगा, Ag के पास। Ag+ नहीं बोल सकते, Ag+ कहने का मतलब पहले से लॉस किया हुआ है वो। अगर Ag रहेगा तब वो लॉस करने का ताकत ज्यादा रखता है। अभी इतना कॉम्प्लेक्स मत पढ़िए, पहले सिंपल समझिए। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कंपेरिजन का अगर जरूरत पड़ा तो इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करने सकेगा, जिसके पास ताकत ज्यादा है। किसके पास ज्यादा है, Cl के पास ज्यादा है। कैसे पता चला, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे इलेक्ट्रॉन लॉस का ताकत बढ़ता है। इस तरीके से, इस कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रॉन लॉस का ताकत ज्यादा होना चाहिए Cl के पास, OH के पास कम। अगर हम कंपेयर करें कि इलेक्ट्रॉन लॉस का ताकत ऊपर बढ़ रहा है, 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 सबसे ज्यादा किसके पास होगा, लिथियम के पास। तो सबसे कम किसके पास होगा, फ्लोरीन के पास। फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने का ताकत एकदम लीस्ट है, सबसे कम। टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक तरीके से बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
एक तरीके से इसका नाम रख रहे हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, हम बहुत सिस्टमेटिक नोट्स दे रहे बाबू, इसको जरूर से अच्छे से एकदम बनाइएगा। अगर आपके पास भी मल्टीपल कलर्स है तो मल्टीपल कलर में यूज करिए, इससे आपको फर्क समझ में आएगा कि हर पॉइंट का अपना अपना वैल्यू है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। और अगर हम बात करें नीचे की तरफ आने का, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ आइएगा, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आइएगा, तो नीचे की तरफ आने का मतलब होगा, ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लॉस का टेंडेंसी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ आइएगा इलेक्ट्रॉन गेन का टेंडेंसी बढ़ेगा। गेन मीन्स रिडक्शन, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अगर हम बात करें ऊपर से नीचे आने का, तो लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन गेन का टेंडेंसी बढ़ेगा। और इसी चीज को हम कह देंगे रिडक्शन पोटेंशियल, इसी चीज को हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन का टेंडेंसी समझिए, आसान भाषा में इस तरीके से समझिए, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। अब जरा कंपैरिजन करते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए हम लोग के पास पूरा लेक्चर है, पूरा टाइम है, सीखेंगे उसको, लेकिन अभी पहले समझिए थोड़ा क्या कहना चाह रहे हैं। Mg2+ और Zn2+ में मान लीजिए कंपैरिजन हो गया इलेक्ट्रॉन गेन का, कौन जीतेगा, जो नीचे, क्योंकि जैसे से नीचे आइएगा इलेक्ट्रॉन गेन का टेंडेंसी बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन का टेंडेंसी किसके पास ज्यादा होगा, जो नीचे है। तो Mg में और जिंक में जब इलेक्ट्रॉन गेन करने का मामला होगा कौन जीतेगा, जिंक जीतेगा, क्योंकि जिंक नीचे है। क्लियर। और एक और बात समझा दें यहां पर आपको कि अगर हम पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल का अपना कुछ ना कुछ वैल्यू है, उस हिसाब से आप हमको बताइए, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होना चाहिए, बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे, सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, लिथियम का। वेरी गुड। तो लिथियम के बारे में बोलेंगे, इसके पास है हाईएस्ट रिडक्शन, सॉरी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो फिर लोएस्ट क्या होगा, लोएस्ट होगा लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन गेन का मामला बढ़ते जाएगा, गेन का ताकत बढ़ती जाएगा, रिडक्शन का ताकत बढ़ती जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिड्यूस होने का ताकत कौन रखता है, क्लोरीन, क्योंकि ये सबसे नीचे है। इसके बारे में क्या मेंशन कर सकते हैं हम लोग कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिनके पास हाईएस्ट वैल्यू है किस चीज का, रिडक्शन पोटेंशियल का। तो लिख सकते हैं हम लोग हाईएस्ट, क्लोरीन हैव हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, फ्लोरीन के पास हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। दूसरा यहाँ पे एक और कुछ चीज ध्यान देने लायक है कि अगर मान लीजिए हम क्लोरीन के बारे में बात करें या ब्रोमीन के बारे में बात करें, तो किसका बात हो रहा है पहले ये समझना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीडेशन का बात हो रहा है, रिडक्शन का बात हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर हम एक एक्सिस के टर्म में इसको समझे, एक्सिस के टर्म में, तो एक्सिस में नंबर लाइन में एक पॉइंट होता है जो ओरिजिन होता है, इसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप हाइड्रोजन को समझिए ओरिजिन है, 0 वैल्यू वाला है। अब हाइड्रोजन के जो ऊपर होगा, जो हाइड्रोजन के ऊपर है, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव।
और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है हाइड्रोजन के ऊपर में, तो हाइड्रोजन के नीचे में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? हाइड्रोजन के नीचे में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि नंबर लाइन में अगर क्या लिख दिया, अगर नंबर लाइन में ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है तो नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। उल्टा कर दीजिएगा, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसी चीज को आप उल्टा करके समझते हैं। अगर किसी भी पार्टिकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उसी पार्टिकल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए कि कॉपर का या कॉपर के अलावा दूसरा बताते हैं, जैसे मान लीजिए जिंक है। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लीजिए प्लस 2.3 समथिंग है, इतना मान लीजिए है 2.37 वोल्ट जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो फिर इसी जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल अगर पूछा जाएगा क्या हो जाएगा? -2.37 वोल्ट। तो इस तरीके से हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन में चेंज कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन को चेंज कर सकते हैं रिडक्शन में। अब 9, अगर हम पूछें कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है किनका? जो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो फिर इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं, इन पॉइंट से आराम से आपका क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस बन जाएगा। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल नंबर लाइन में मान लीजिए 0 के ऊपर नेगेटिव है तो 0 के नीचे क्या आएगा? पॉजिटिव होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल 0 के वैल्यू के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल नीचे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्योंकि नीचे की तरफ देखिए जो एलिमेंट है उन पर चार्ज क्या है? उन पर चार्ज नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन लेके रखा है। तो अक्सर जो नीचे का एलिमेंट है उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो किसी का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। इसको आप अलग से हाईलाइट करके रखो बॉक्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका। यहां से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया एक जगह, ये इस तरीके से कर दिए। तो नोट्स एकदम बेहतरीन से बनाइए। अच्छा, एक और बात, रिडक्शन पोटेंशियल अगर इसका हाईएस्ट है तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका लोएस्ट हो जाएगा। अब ये सीरीज को आपको अप्लाई करना है इलेक्ट्रोलिसिस में। इसी सीरीज को अप्लाई करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में। तो पहले ये अगर आपको बात समझ में आया तो बोलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर चलते हैं हम लोग इसी के पर एक बेस्ड आपको एक आइडिया देते हैं समझने का। जैसे मान लीजिए कोई चीज ऐसे लिखा हुआ है Zn2+, तो आप यहां ध्यान दीजिए कि इस जिंक पर कितना चार्ज है? कुछ चार्ज नहीं। कुछ चार्ज नहीं मतलब कितना चार्ज? 0 चार्ज। अब कितना हो गया? +2। तो अगर 0 से +2 हो गया इसका मतलब चार्ज बढ़ गया। चार्ज बढ़ने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो अगर कोई चीज ऐसे लिख के दिया हुआ है इसका मतलब है कि वो ऑक्सीडेशन है। तो इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग? इसको पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या फिर इसी चीज को आपको ऐसे लिख के दे सकता है E, छोटा सा यहां लिख के दे Zn2+। Zn से क्या बन गया? Zn2+। या तो आपको देखिए, या तो इस तरीके से, या तो ऐसे लिख करके देगा, या तो फिर आपको इस तरीके से लिख के देगा छोटा सा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पहचानेंगे कैसे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? 0 चार्ज है, +2 हो गया, बढ़ गया। बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन, चार्ज घटना मतलब रिडक्शन। वेरी गुड। उसके बाद अगर मान लीजिए हम बात करें इसी चीज को ऐसे लिख करके Zn+2 ऐसे लिखा हुआ है Zn। अब समझिए इसमें चार्ज क्या हो रहा है? पहले कहता ना +2, अब कितना हो गया? 0। चार्ज बढ़ गया, घट गया? घट गया। चार्ज घटना क्या कहा जाएगा? रिडक्शन। तो अगर इस टर्म में अगर लिखा हुआ है तो इसको कहा जाएगा रिडक्शन
पोटेंशियल। बस समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। और एक और बात, अगर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लीजिए पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर किसी पार्टिकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसका मतलब वो चाहता है कि जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाए, और जितना जल्दी खुद ऑक्सीडाइज होगा उतना जल्दी दूसरे को रिड्यूस कर देगा। जो जितना जल्दी दूसरे को रिड्यूस करता है वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ट्रेवल एजेंट क्या होता है, ट्रेवल करवाता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिडक्शन करवाएगा। रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा अच्छा होगा, जो जितना जल्दी रिडक्शन करवा दे। और कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो जल्दी दूसरे को रिडक्शन करवा दे। अगर दूसरे को रिडक्शन जल्दी करवाना है तो खुद जल्दी ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी पार्टिकल जो खुद बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को बहुत जल्दी रिड्यूस कर सकता है। और कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो खुद जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मतलब है कि जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को जल्दी रिड्यूस करेगा। इसका मतलब उनका रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। मींस रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाले हैं जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह सब आ चुका है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं नोट पॉइंट। रिड्यूसिंग पावर, या कहेंगे इसको रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग पावर या कहा जाएगा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ये डायरेक्टली समझिए डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम इसे लिख रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सही चीज नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैथ्स का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है तो इसको समझिए डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। डायरेक्टली डिपेंड करने का मतलब वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर, और इनवर्सली डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल पर। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। उल्टा होता है, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल पर, और जिस तरीके से रिड्यूसिंग पावर होता है उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग पावर भी होता है। तो अगर रिड्यूसिंग पावर है तो दूसरा एक और टर्म आ सकता है जिसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसा होगा उसको भी देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर में बताइए क्या रिलेशन लिखेंगे, इसी को देख करके सोचिए। ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पहले ये बताइए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिडक्शन पोटेंशियल के। वेरी गुड। इस तरीके से हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिडक्शन पोटेंशियल के। एकदम बेहतरीन समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और इसको समझिए आसानी से, तभी आपको इस तरह का क्वेश्चन सब बन जाएगा, तभी नीट का क्वेश्चन सब सॉल्व हो पाएगा, मेंस का क्वेश्चन तभी आपको बन पाएगा। इसको पहले समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, जगह कम पड़ गया, समझ लीजिए वहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है। और एक और बात, और एक और चीज यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए हमको कंपेयर करना है, अगर हमको मान लीजिए कंपेयर करना है किसी भी पार्टिकल का रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कंपेयर कर सकते हैं। या किसी का हमको रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करना है तो हम कंपेयर कर सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल से, इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको आप हाईलाइट करके रखिए अलग अलग, ताकि आपको समझ में आए कि क्या बात हुआ इसमें। इसको यहाँ लगाइए। उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग पावर,
तो इतना पहले नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका क्वेश्चंस करवाते हैं आपको, इसको पूरा बेहतरीन से नोट किया जाए पहले। हाईलाइट करके रखिए सबको बॉक्स में। जब इतना हम हाईलाइट करते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंस है, तभी इतना हाईलाइट कर दें। ठीक है, चलिए इस वाले में इतना ही रहते हैं, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इसको पूरा बेहतरीन से फ्रेश नोट्स बनाइए। थैंक यू।